डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कि किस तरीके से प्राचीन काल में जो थिंकर से विचारक थे उन्होंने विश्वास बनाए, कौन कौन से धर्म को माना, किस धर्म के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल्चर डेवलपमेंट का जो पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फैटलिस्टिक्स एंड मटेरियलिस्टिक्स, दो तरीके के लोग होते थे उस समय। एक तो भाग्यवादी जो सिर्फ भगवान पे ही ट्रस्ट करके रखता है, दूसरा भौतिकवादी जो रियलिटी में विश्वास रखते हैं। फेटलिस्ट दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंडेड, भाग्यवादी लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, भगवान जो करना चाहेंगे वो होगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक्स दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज नॉट प्री डिटरमाइंड, भौतिकवादी जो मानते हैं कि सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं किया होता, इंसान खुद बदल सकता है, खुद बना सकता है। तो आज भी हमारे टाइम पीरियड में दो तरीके के लोग देखने को हमें मिलते हैं। कुछ भाग्यवादी होते हैं, हर चीज़ को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, कुछ लोग हर एक काम को करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो मखली गौशाला है, एक फेटलिस्ट टीचर नेम्ड मखली गौशाला सेज दैट द वाइज एंड द फूल कैन नॉट come out of karma, it can neither be lessened nor increased, so fool and wise alike will take their courses and make an end of sorrows। कहते हैं मखली गौशाला नाम का एक इंसान है जो भाग्यवादी शिक्षक का कहना है कि ज्ञानी और मूर्ख कर्म से बाहर नहीं आ सकते, कि कौन ज्ञानी है कौन मूर्ख है, इसमें न तो कोई कम किया जाता है और न ही कोई बढ़ाया जा सकता है। ज्ञानी और मूर्ख जन्म से ही होते हैं, किसी को बना नहीं सकते। ज्ञानी भी सामान्य रूप से अपना काम करते करते अंत हो जाता है, और जो बुद्धिमान है उसका भी अपना अपना काम करते हुए उसका अंत हो जाता है। यानी कि ज्ञानी और बुद्धि लोग कर्म के हिसाब से नहीं बनते, अपने जन्म के हिसाब से बनते हैं। उसके बाद मेटेरियलिस्टिक्स कहते हैं। मेटेरियलिस्टिक्स टीचर अजीता Kesakabalian says that a human being is made up for the four elements. When he dies, the earliest in him return to the earth and fluid to water, the heat to fire, the windy to air, and his sense pass into space. The talk of gifts is a doctrine of fools and empty lies. Fools and wise alike are cut off and perish. They do not survive after death. भौतिकवादी शिक्षक अजीता किस्बियन का कहना था कि मनुष्य चार तत्वों से बना है। जब वह पृथ्वी में मरता है तो वह पृथ्वी पर लौटता है। पानी का द्रव्य, अग्नि को गर्मी, हवा को हवा, उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष में गुजरती हैं। यानी कि कोई भी मनुष्य, वो मूर्ख हो या वो ज्ञानी हो, उसको चारों चीज़ों जो सेंस हैं, ज्ञानी इंद्रियां हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। हवा, पानी, वायु, अग्नि। कहते हैं कि जो धरती पे पैदा होता है वो मरता भी है और वो धरती पे दोबारा लौट के भी आता है। ठीक है, उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष में से गुजरती है। उपहारों की बात मूर्खों का सिद्धांत है, एक खाली झूठ। मूर्ख और बुद्धिमान समान रूप से कट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं और वे मृत्यु के प्राप्त जीवित नहीं रहते। यानी कि जब कोई भी इंसान मूर्ख हो या वो वाइज हो, बुद्धिमान हो, जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। मूर्ख आदमी अपने कर्मों, अपने स्वभाव के हिसाब से पहचाना जाएगा। गुणी आदमी, बुद्धिमान आदमी अपने काम और अपने कर्मों की वजह से पहचाना जाएगा। दोनों की अपनी पहचान जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। लेकिन जो भाग्यवादी लोग थे वो मानते थे दोनों की पहचान उनके जन्म से ही होती है। लेकिन ये मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, ये मानते हैं एक इंसान की पहचान उसके ज्ञान से होती है, उसके कर्म से नहीं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैसेज ऑफ महावीर और फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। महावीर का क्या संदेश है, जैन भिक्षुकों के लिए क्या मॉन्क्स हैं, रूल्स हैं मॉन्क्स के लिए। लिटरेचर पढ़ेंगे, जैनिज्म का लिटरेचर, साहित्य पढ़ेंगे। और मैसेज ऑफ महावीर ने क्या मैसेज दिया जैन धर्म में, वो देखो। महावीर 23 तीर्थकरों से पहले थे। यानी कि जैन धर्म में जैसे हम इस्लाम में मानते हैं खलीफा, पैगंबर, हिंदू धर्म में मानते हैं भगवान, उसी तरीके से ये जो आए थे इनको तीर्थकर बोलते थे। जैन धर्म में टोटल 23 तीर्थकर हुए थे, जिसमें महावीर जो थे वो फर्स्ट तीर्थकर थे। तीर्थकर ऐसे शिक्षक हैं जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं। महावीर की मुख्य शिक्षाएं, यानी कि जो महावीर थे, जो फर्स्ट तीर्थकर थे जैन धर्म के, वो लोग मैन हो या फीमेल हो, वीमेन हो या फीमेल हो, वो उनको अपने ही रूल रेगुलेशन, किस तरीके से जीवन जीना है,
किस तरीके से उनको अपना जो अज्ञान रूपी नदी है उसमें ज्ञान रूपी गोता लगाना है। मतलब हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है महावीर के द्वारा। ये कहते हैं कि पूरा जो इंटायर वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, ठीक है। इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। वो लोग ना हर एक चीज़ बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा सजीववादी लोग थे। आज के टाइम पर भी बहुत लोग जैन धर्म को मानते हैं। हम ये कहते हैं कि मानवीकरण अलंकार में जैसे हर निर्जीव चीज़ को सजीव मानकर उपमा दी जाती है, उसी तरीके से जो जैन धर्म है वो पत्थर में, पानी में, हवा में, चट्टानों में, हर चीज़ में ये मानते थे कि ये लोग भी जिंदा है, इनमें भी सांस है। इनको अगर हम तोड़ते हैं, चट्टान को अगर हम काटते हैं तो उसको क्या होता है, उसको भी पेन होता है। जीवित प्राणियों में कोई चोट नहीं, विशेष रूप से ये ना किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाते थे। मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी, चट्टान, पत्थर अपने मुंह पर हमेशा ये वाइट कलर की पट्टी लगा के रखते हैं ताकि कोई भी विषाणु, कीटाणु, छोटे छोटे जीव इनके मुंह में ना जा सके, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये लोग बहुत ही निष्ठा से अपने धर्म का पालन करते हैं। उसके बाद है इन्होंने जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर भी हमारे कर्मों के आधार पर होता है, ऐसा उन्होंने बोला। कर्म के चक्कर से स्वयं को मुक्त करने के लिए तपस्या और तपस्या की आवश्यकता होती है। यानी कि एक आदमी, ऐसा नहीं है कि तपस्या सिर्फ जंगलों में जाके ही हो सकती है कि जंगल में जाओ, पहाड़ पे बैठो, घोर तपस्या करो। आपको गृहस्थी छोड़ के कुछ एक नियम है उनका पालन करना है, या गृहस्थ जीवन जीते जीते भी जैन धर्म के जितने रूल हैं उनका पालन करना है, तो भी आप तपस्या ही कर रहे हो। तपस्या में आपका जो पेशेंस लेवल है वो देखा जाता है कि आप कितने पेशेंस हो, कितने शांत स्वभाव के हो, कितना आप सहन कर सकते हो, कब जाके आपका अहंकार है वो बाहर आता है या बिना अहंकार के रह सकते हो। इस तरीके से इनके कुछ एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो तपस्या होती है। तो ये कहते हैं कि जब इंसान को मुक्ति होती है या उसकी डेथ होती है, वो उसके कर्मों के आधार पर ही उसको आगे पुनर्जन्म मिलता है। संसार का त्याग करके ही यह प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए मठवासी अस्तित्व मोक्ष की एक आवश्यक शर्त है। यानी कि जो मठ में रहकर पूजा पाठ तपस्या करते हैं उन लोगों की एक ही आवश्यक शर्त है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। कुछ जैन जो मॉन्क्स थे उनके लिए रूल थे भिक्षुकों के लिए। देखो, हत्या करने से बचना उनका था कि किसी को किल नहीं करना और चोरी नहीं करना, चोरों से दूर रहना है, कभी भी लाइंग नहीं करना, कभी भी झूठ नहीं बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उन्होंने कहा है कि जो संपत्ति है उसे बेचना नहीं है, बनाए रखना है। झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं, चोट नहीं पहुंचानी, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना, संपत्ति को बनाए रखना, बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स रेगुलेशन इन्होंने बना रखे थे। जैन लिटरेचर एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैन साहित्य और जैन धर्म का प्रसार किसने किया था? तत्वार्थसूत्र, ये देखो बुक दिख रही है, इसमें जैन धर्म का जो वर्त तीर्थकर था महावीर, इसने जितने भी रूल रेगुलेशन लिखे थे वो इस बुक में अंकित कर दिए थे। तो जितने भी इनके रूल हैं, रेगुलेशन हैं, वो इस बुक के द्वारा आज भी लोगों के द्वारा पढ़े जाते हैं। महावीर की शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने दर्ज किया था। टीचिंग ऑफ महावीरा वाज रिकॉर्डेड बाय हिज डिसिप्लिन्स, जो उसके सदस्य शिष्य थे उन्होंने उसको नोट कर लिया था। दीज वर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज विच वुड बी अपील टू ऑर्डिनरी पीपल, ये कहानियों के रूप में जो आम लोगों के पास अपील करेंगे। जो भी वो तीर्थकर थे महावीर, जो भी बोलते थे, जो भी रूल बनाते थे या जो तपस्या के रूल्स बताते थे, वो लोग उसको लिखते जाते थे और उस तरीके से वो लिखित एक बुक बन गई जो आम लोगों को आज भी बताती है कि महावीर स्वामी ने इस तरीके से जीवन जीने के लिए नियम बताए थे। जैन विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल में साहित्य का खजाना तैयार किया है, मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालयों में संरक्षित किया है। यानी कि इन्होंने जैन धर्म के बारे में लिख के स्टोर कर दिया है हर जगह पे, प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, यानी कि हर किसी भाषा में लोग अपने जैन धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के बहुत ज़्यादा हिस्सों में जैन धर्म है। हमें किस तरीके से पता लगता है कि कहाँ जैन धर्म है और कहाँ जैन धर्म नहीं है? तो वहाँ हमें जैन धर्म की परंपराओं से जुड़ी हुई कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं या कुछ उसकी साइड से ईंटों से बरामद हुए, तो उससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे जैन धर्म था। तो ये हमने